जय हिंद देशवासियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे भारत के चट्टानों का वर्गीकरण। हमने यह भी जाना कि धारवा क्रम की चट्टानें कहां कहां पर विस्तार है। अब हम उनकी श्रेणियां हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है चैंपियन श्रेणी। यह श्रेणी कर्नाटक के मैसूर के उत्तर पूर्व तथा बेंगलुरु के पूर्व में स्थित है। सेकंड, कोलाड स्वर्ण एरिया इसी श्रेणी में स्थित है। हम बात करेंगे कोलाड स्वर्ण क्षेत्र आखिर है क्या। ये इसका काफ़ी इतिहास रहा है हमारे भारत में। फिर आता है यहाँ सोने की खानें विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। गहराई इसकी 3.5 किलोमीटर। इसके स्वर्ण अयस्क में सोने की मात्रा लगभग 5.5 ग्राम पर टन है। नेक्स्ट, चंपानेर श्रेणी। विस्तार बड़ोदरा के आसपास गुजरात में। इस श्रेणी से हरे रंग का संगमरमर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चीली श्रेणी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने पाया कोलार गोल्ड फील्ड आखिर है क्या, इसका हिस्ट्री है क्या। जो हमको पता लग जाए तो और काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो हम जानते हैं इसका क्या हिस्ट्री है। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्र, इसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड, शॉर्ट फॉर्म केजीएफ, संभवतः भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। यह भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज़्यादा गहरे हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और 1920 के दशक में खदान में विद्युत शक्ति संस्थापित की। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। वह कंपनी बड़े गर्व के साथ दावा करती थी कि आप धरती में 1 किलोमीटर गहराई से सीधे जॉन टेलर के लंदन कार्यालय से बात कर सकते हैं। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया। जॉन टेलर ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठापित अधिकांश मशीनें 1990 के दशक तक काम कर रही थीं। हालांकि वे 50 से 100 साल पुरानी थी। वह एक तरह से मूल विनिर्माताओं और भारत माइंस के निरंतर उत्कृष्ट रख रखाव दोनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन था। आधुनिक खुदाई का काल 1980 से 2001 यानी कि 120 वर्षों तक रहा। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिवर्ष खुदाई से प्राप्त स्वर्ण का मूल्य किसी रूप में परिचालन लागत के बराबर भी नहीं हो रहा था। किंतु केजीएफ का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। जुलाई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में संपूर्ण की खुदाई पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करते हुए स्वर्ण भंडार सहित खदानों की नीलामी की अनुमति दी। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसलिए लगता है कि दक्षिण भारत के प्रथम विद्युतीकृत शहर, जो अभी बुतहा शहर की शक्ल में है, का भाग्य एक बार पुनः बदल सकता है, मतलब खुल सकता है। वहां पर जो खदान है अब खदान नहीं होती। जब आप कोलार क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे एक आपको शिव जी का भी मंदिर दिखेगा।
जो वहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आता है क्लोडपेट श्रेणी। इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में है। लोएस्ट श्रेणी, विस्तार छोटा नागपुर पठार में। जो आपका छोटा नागपुर पठार है ये भी काफ़ी विस्तार तक फैला हुआ है। जैसे आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के, मतलब आपका कहने का मतलब यह है उत्तरी पूर्वी भाग में यह फैला हुआ है। और इसमें आपके छोटे मोटे मझुले पठार भी हैं, जिनमें आपका रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद और आपका पलामू, संथाल, परगना और पुरुलिया एक्सेट्रा यहाँ पर जो यहाँ पर पठार मौजूद हैं। हम इस पे भी बात करेंगे, जब इसका टॉपिक आएगा इस पे भी हम अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट आता है कोडोलाइट श्रेणी, विस्तार पूर्वी घाट के उत्तर कृष्णा नदी तक। इस श्रेणी के लोहे अयस्क की आपूर्ति जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला स्टील कंटको के जाती है। रियालो श्रेणी, इसका विस्तार राजस्थान से दिल्ली के मजनू टीला तक है। इसे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी में संगमरमर की अधिकता है। मकराना तथा बंकवापुर का उच्च कोटि का संगमरमर इसी श्रेणी में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुड़प्पा क्रम की श्रेणी, चट्टाने। जो हमने अभी तक बात की वो हमने धारवा क्रम की श्रेणियों पर हमने बात की थी। हम बात करते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टाने के बारे में। भाई, इन चट्टानों का निर्माण धारवा क्रम की चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप उसका आनंद ले सकते हैं। अपक्षय मैंने आपको बताया था कि चट्टान है वो टूट फूट कर यदि मलबा वहीं पर पड़ा रह जाए, यहाँ पर चट्टानें टूटी फूटी हैं उसको तो अपक्षय बोलते हैं। अपर्दन, अपक्षय की क्रिया प्लस मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्लस दूसरे स्थान पर डिपॉजिट हो जाना, वह आपका क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। इन्हें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एरिया में हुआ है। आप आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा नाम का क्षेत्र है, वहां वहां से हुआ है। ये भी एक आपकी परतदार अपसादी चट्टाने हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ क्रम की चट्टाने की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। मैंने आपको बताया था जब जीव ही उत्पन्न हो गए इसका मतलब आपको फोसिल्स की प्राप्ति हो गई। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ऐसे कि आप जाओगे रोड पर कोई आपको जानवर पड़े हुए मिलेंगे, वो कुछ उसका दुर्घटना से वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तब बाद में क्या होगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय पश्चात वह उसका जिस एरिया में वह पड़ा हुआ है वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम बाद कम से कम 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे आपको ऐसा पानी सा लग जाएगा जैसे यहाँ किसी ने पानी गिरा है। वह आपका क्या है? जीवाश्म। वो भी तो आपका फोसिल्स है। अब बात करते हैं आगे। कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियों का मान कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। कडप्पा क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें जो खनिज संसाधन है वह कम पाए जाते हैं, मतलब मिनरल्स इसमें कम पाए जाते हैं। चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। चूना पत्थर के अलावा ये चट्टानें बलवा पत्थर, एवास्टेज तथा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको बता दिया था कि चट्टानें, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कहाँ कहाँ पर ये आपका राजस्थान है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है। मैंने ये सब बातें आपको बता चुका हूँ। ये आपको जो मैं बता रहा था यहाँ पर शिवलिंग, जो आपका केजीएफ एरिया है वो यही है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिवलिंग रखे हैं और ये आपका पूरा एरिया है। ये आपका जो जो कोलार है जिसकी हम बात कर रहे थे केजीएफ, उसकी लोकेशन ये है, बैंगलोर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और मैंने आपको मैसूर भी बताया था, मैसूर आपका ये है। हमने इस पर आज चर्चा की थी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी
अब इसकी जो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, रॉक्स ऑफ कडप्पा, उनके जो सीरीज हैं, श्रेणी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप घर पे ही रहिए। वो जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो स्टे होम स्टे सेफ कीजिए। यदि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप साबुन, जो भी आपके पास नॉर्मल साबुन है, उसको आप 20 सेकंड तक धुलते रहिए, बार बार धुलते रहिए, हर 20 मिनट के अंतर अंतर आप धुलते रहिए। जब आपकी लाइफ रहेगी तभी आप अच्छा भविष्य बना पाएंगे अपने लिए और अपने फ्यूचर फैमिली के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।